हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है। कौन कौन से? जैसे कि कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन से। बच्चों, तुम्हें याद होगा कंजंक्शन स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए हम दो स्टेटमेंट को पी एंड क्यू इसको कंबाइन करने के लिए कनेक्टिव एंड का यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया कंजंक्शन। अब मुझे क्या करना है, इसका नेगेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ये किसके इक्वल होता है, ये तुम्हें याद रखना है। जब नेगेशन दोनों स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा तो कनेक्टिव एंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, और में। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो ये तुम्हारा हो गया नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन फॉर्म करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को मुझे किस कनेक्टिव से कंबाइन करना पड़ेगा, और से। तो ये हो गया डिसजंक्शन। अब मुझे इसका क्या देखना है, नेगेशन, राइट। सेम अगेन वही पैटर्न, नेगेशन अंदर दोनों स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद ये जो कनेक्टिव और है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। डन। ये हो गया नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। थर्ड वन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें बताया है, नेगेशन सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, राइट। तो यहां पर सपोज अपने पास कोई स्टेटमेंट पी है और उस पर नेगेशन अप्लाई है। अब मुझे क्या करना है, इस नेगेशन का भी नेगेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाट, नेगेशन ऑफ नेगेशन। जब भी तुम नेगेशन ऑफ नेगेशन देखते हो बच्चों, तो याद रखना अगेन तुम्हारा वही स्टेटमेंट आ जाता है। मींस ये दोनों नेगेशन क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। समझ में आया। एंड देन फोर्थ वन, नेगेशन ऑफ कंडीशनल। ओके, नेगेशन ऑफ कंडीशनल देखने से पहले हम एक नोट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। ये स्टेटमेंट जो है ये इक्विवेलेंट होता है किसके, नेगेशन पी और क्यू के इक्विवेलेंट होता है। तो जरा ध्यान देना, जिसको कंफ्यूजन होगा, मैंने ट्रुथ टेबल पढ़ा है, उससे वो क्या करेगा, इसको वेरीफाई कर लेगा। अब हम नेगेशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक काम करो, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे नेगेशन अप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, देखो। P सिंगल इंप्लाइज Q, द होल नेगेशन इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q। ओके, अब इस नेगेशन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P। ये जो और कनेक्टिव है बाय नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन से क्या हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, राइट। और नेगेशन किस पे ऑपरेट होगा, क्यू पे। तो यहां पे क्या हो गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। नाउ नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया, जब हम नेगेशन ऑफ नेगेशन निकालते हैं तो नेगेशन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जो स्टेटमेंट रहेगा वही आ जाएगा, राइट। तो यहां पर पी मिल जाएगा एंड नेगेशन क्यू मिल जाएगा। हेंस नेगेशन ऑफ पी सिंगल इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड नेगेशन क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना बच्चों। मैक्सिमम गलतियां यहां पे ही होता है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन क्या आ गया, पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। देन लास्ट वन, दैट इज व्हाट, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, ठीक है। अगेन बाय कंडीशनल फाइंड आउट करने से पहले अगेन एक नोट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करेंगे, इफ एंड ओनली इफ, डबल एरो, राइट। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। डबल एरो का यूज करके हम क्या करते हैं, बाय कंडीशनल फॉर्म करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है ये इक्विवेलेंट होता है किसके, जरा ध्यान दो, P सिंगल इंप्लाइज Q, P सिंगल इंप्लाइज Q एंड, ध्यान देना बच्चों, एंड Q सिंगल इंप्लाइज P। दोनों कंडीशन नेसेसरी होता है। P जो Q को ट्रांसफर करेगा, Q भी P को वही ट्रांसफर करना चाहिए, कंडीशन नेसेसरी है, एंड, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो नेगेशन दोनों साइड ऑपरेट करो। तो यहां पर अगर मैं नेगेशन ऑपरेट करता हूं तो क्या आ जाएगा, P डबल इंप्लाइज Q का नेगेशन, राइट, इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या आ जाएगा, P सिंगल इंप्लाइज Q एंड Q सिंगल इंप्लाइज P, ब्रैकेट क्लोज। डन। अब क्या करो, नेगेशन अंदर दोनों ब्रैकेट पे ऑपरेट करो। जब हम नेगेशन दोनों स्टेटमेंट पे ऑपरेट करेंगे तो ये जो कनेक्टिव एंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में। ऐसा कौन बोलता है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन बोलता है, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P सिंगल इंप्लाइज Q, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें नेगेशन ऑपरेट हुआ, एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट पे भी नेगेशन ऑपरेट हो जाएगा, Q सिंगल इंप्लाइज P, राइट। ओके, अब मुझे
P सिंगल इंप्लाइज Q का निगेशन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा है, क्या होता है, दैट इज P एंड निगेशन Q। डन। ये किसका निगेशन हो गया, P इंप्लाइज Q का निगेशन हो गया, P एंड निगेशन Q। बीच में क्या है, और, तो और को एज इट इज रहने दो। अगेन निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P, सेम इसी फॉर्मूले से मिलेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज है बच्चों। देखो यहां पर P और Q का पोजीशन चेंज है, तो यहां पर भी P और Q का पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा इसका निगेशन, पहले Q आएगा राइट, उसके बाद कनेक्टिव एंड आएगा, देन निगेशन Q है यहां पर क्या आ जाएगा, निगेशन P। सो हेंस निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, इसका निगेशन क्या मिल गया मुझे, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो ये जितने भी निगेशन है बच्चों, ये तुम्हें याद होने चाहिए, कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ कंडीशनल और निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, ये सभी के सभी याद होने चाहिए। और मैं तुम्हें एक होमवर्क देना चाहता हूं, ये जितने भी मैंने निगेशन फाइंड आउट कर रखे हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड ये फिफ्थ वन, ये पांचों को भी तुम्हें ट्रूथ टेबल का यूज करके वेरीफाई करना है। ठीक है, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं कि ट्रूथ टेबल से कैसे हम दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं, राइट, तो तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, अभी एक पॉइंट और, हमें निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स भी देखना है। ठीक है, तो देखते हैं निगेशन ऑफ क्वांटिफायर, जरा ध्यान दो यहां पर। ओके, निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। ओके, निगेशन ऑफ क्वांटिफायर देखने से पहले मैंने बताया तुम्हें दो क्वांटिफायर यूज होते हैं, कौन कौन से, एक है फॉर ऑल, जिसका सिंबल क्या होता है, रिवर्स ए की तरह होता है, राइट, और दूसरा क्वांटिफायर कौन सा यूज करते हैं हम, देयर एग्जिस्ट, जिसका सिंबल क्या होता है, रिवर्स ई की तरह होता है, राइट। अब जरा ध्यान देना, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों क्वांटिफायर है, सपोज मुझे क्या करना है, इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, फॉर ऑल का निगेशन जो होता है वो क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। ओके, एंड देयर एग्जिस्ट का जो निगेशन होता है वो क्या होता है, फॉर ऑल। ठीक है, तो निगेशन मीन्स व्हाट, अपोजिट, तो फॉर ऑल का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल। अब क्वेश्चन देखते हैं, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग, राइट, यहां पर मुझे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए और उसका मुझे क्या करना है, निगेशन लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, जो भी स्टेटमेंट होगा अगर वो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसका नेगेशन हम लिखेंगे और बाद में उसको फिर से हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर दो स्टेटमेंट है, कनेक्टिव कौन सा है, और, राइट। तो पहले हम p कंसिडर कर लेते हैं, लेट p, और कनेक्टिव के लेफ्ट साइड वाले को x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। दूसरा स्टेटमेंट को q कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, गिवन स्टेटमेंट इज, ओके, स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, स्टेटमेंट P, कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, और, सो P और Q हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड आउट करना है। तो निगेशन हम जानते हैं P और Q का, सो देयरफॉर निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, दैट इज निगेशन ऑफ P और Q, राइट। इसका निगेशन क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, निगेशन P और की जगह पे एंड आ जाएगा निगेशन Q। ठीक है, दैट इज, अब इसी को क्या करो, स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मुझे पहले क्या लिखना है, P का अपोजिट, P क्या है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। तो यहां पर क्या लिख दोगे, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 बोला है, तो यहां पर तुम लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 11। बीच में कनेक्टिव कौन सा आ जाएगा, एंड। ओके, यहां पर Q का भी अपोजिट लिखना है, Q का अपोजिट मीन्स व्हाट, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 दिया है, तो तुम क्या लिखोगे, y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। अच्छा बच्चों यहां पर ध्यान देना, दूसरा भी एक तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा भी एक मेथड इसको लिखने का, P का अपोजिट तुम x प्लस 8 इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11 जो है उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x प्लस 8
इज नॉट ग्रेटर देन 11। इस तरह से तुम ग्रेटर देन के साइन पे क्या कर सकते हो, क्रॉस मार्क कर सकते हो, राइट। और सेम बीच में फिर कनेक्टिव कौन सा, एंड, और यहां पर क्या आ जाएगा, y-3 इज नॉट इक्वल टू 6। तो इस दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निगेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन का निगेशन हो गया ये दोनों, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम मेथड से आएगा ये भी। क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रोम्बस। ठीक है, तो यहां पर जो कनेक्टिव यूज हुआ है वो कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। डन। तो इफ एंड ओनली इफ के लेफ्ट साइड वाले को तुम P कंसीडर कर लो, राइट वाले साइड को तुम क्या कंसीडर कर लो, Q। तो यहां पर मैं तुम्हें बताता हूं P और Q क्या कंसीडर करना है। ओके, इसका निगेशन लिखते हैं सेकंड का। P क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। ओके, क्यू क्या लेना है तुम्हें, इट इज ए रोम्बस। ओके, सो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, P if and only if Q। डन, P if and only if Q। अब मुझे क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं बच्चों, निगेशन ऑफ P if and only if Q, अभी अभी हमने देखा इसका निगेशन क्या होता है, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो P if and only if Q का निगेशन होता है P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो सिंपल है, अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले तुम P लिखोगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, राइट। उसके बाद करेक्टिव कौन सा लिखना है, एंड। सो क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड इसका अपोजिट Q का, इट इज नॉट ए रोम्बस। देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, is a square and it is not a rhombus, it is not a rhombus। उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद फिर तुम्हें क्या लिखना है, Q लिखना है, राइट। सो इट इज ए रोम्बस, उसके बाद एंड निगेशन P, निगेशन P मीन्स व्हाट, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर, इज नॉट ए स्क्वायर। तो ये तुम्हारा निगेशन हो गया इस स्टेटमेंट का, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रोम्बस। डन। उसके बाद देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन देखो क्या दिया हुआ है, √2 इज ए रैशनल नंबर। जरा ध्यान देना बच्चों, √2 इज ए रैशनल नंबर। तो यहां पर क्या कंपाउंड स्टेटमेंट अप्लाई हुआ है, नहीं, यहां पर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट की बात की जा रही है, √2 इज ए रैशनल नंबर। तो सिंपल सा फंडा है, जब सिंगल स्टेटमेंट रहे तो डायरेक्टली निगेशन लिख दिया करो, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निगेशन मिल जाएगा, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वन जरा ध्यान से बच्चों इसको देखते हैं। इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। जरा ध्यान देना, यहां पर दो कनेक्टिव यूज हुआ है, एक तो इफ देन, ये कनेक्टिव है, राइट, और दूसरा कनेक्टिव जो यूज हुआ है दैट इज व्हाट, एंड। अब यहां पर टोटल स्टेटमेंट कितने हैं, 3 स्टेटमेंट है। कौन सा, इट इज रेनिंग एक स्टेटमेंट, वी विल गो सेकंड स्टेटमेंट, एंड वी प्ले फुटबॉल ये तुम्हारा थर्ड स्टेटमेंट है। तो यहां पर टोटल 3 स्टेटमेंट यूज हुआ है। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना। तो इफ के बाद और देन से पहले जो स्टेटमेंट रहेगा उसको मैं पी ले लेता हूं, दैट इज व्हाट, इट इज रेनिंग। ठीक है, डन। देन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा उसको मैं क्यों ले लेता हूं, वी विल गो। ओके, एंड आर मैं किसको कंसिडर कर लेता हूं, प्ले फुटबॉल। ठीक है, वी प्ले फुटबॉल, या फिर प्ले फुटबॉल लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है,
अल्टीमेट मुझे क्या करना है, इसका निगेशन लिखना है बाद में। ओके, सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, गिवन स्टेटमेंट इज, सिंबॉलिक फॉर्म में जरा ध्यान से, इफ देन के बाद क्या आता है, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, पी सिंगल इंप्लाई, सिंगल एरो, इफ देन के लिए, डन, इफ देन के लिए सिंगल एरो आ गया। ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो किसके बाद है, देन के बाद है, राइट। तो ये पूरा स्टेटमेंट सपोज मेरा क्यू हो गया, ठीक है, कौन सा क्यू, कैपिटल क्यू ले लेता हूं मैं इसको, ठीक है, स्मॉल क्यू नहीं, क्योंकि स्मॉल क्यू क्या है, वी विल गो, राइट, कैपिटल क्यू। बट कैपिटल क्यू क्या है, अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वी विल गो, ये तुम्हारा क्यू हो जाएगा, एंड कनेक्टिव तुम्हें यूज करना है, प्ले फुटबॉल के लिए आर आ जाएगा। तो तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू एंड आर। ये पूरे स्टेटमेंट को, बड़े वाले स्टेटमेंट को, देन के बाद ये पूरे स्टेटमेंट को मैं कैपिटल क्यू एज्यूम कर लेता हूं कुछ टाइम के लिए। तो समझ जाओ, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू का तुम्हें क्या करना है, निगेशन लिखना है। सो नाउ निगेशन, देयरफॉर निगेशन ऑफ पी सिंगल इंप्लाइज क्यू एंड आर, ठीक है, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन इस स्टेटमेंट का। अब जरा ध्यान दो, इसका निगेशन क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया, अगर मैं इसको क्यू मान लेता हूं, किसको, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं क्यू कंसिडर कर लेता हूं, तो यहां पर पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, मैं तुम्हें यहां पर लिख के बताता हूं, पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, दैट इज व्हाट, सॉरी, इसका निगेशन क्या आ जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू, डन, ये तुम्हारा निगेशन होता है। तो यहां पर सॉरी क्यू नहीं आएगा, स्मॉल क्यू नहीं आएगा, यहां पे कैपिटल क्यू लिया तो यहां पे भी कैपिटल क्यू, राइट। सो पी एंड निगेशन क्यू, तो सिंपल है, इसका भी निगेशन हम इजिली इसी फॉर्म से लिख सकते हैं, क्यू की जगह पे कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा, क्यू एंड आर, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, दैट इज पी एंड निगेशन क्यू, क्यू की जगह पे, कैपिटल क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू एंड आर। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निगेशन क्या होगा, अंदर ऑपरेट होगा, और दोनों स्टेटमेंट पे ऑपरेट होने के बाद ये कनेक्टिव एंड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी एंड निगेशन अंदर ऑपरेट करो तो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, और यहां आ जाएगा निगेशन आर। तो तुम्हारा फाइनली स्टेटमेंट का जो निगेशन है वो क्या मिल गया, दैट इज व्हाट, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन आर। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा इसका, देयरफॉर निगेशन इज व्हाट, इट इज रेनिंग, राइट, पी क्या आ जाएगा, इट इज रेनिंग, ओके। उसके बाद कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, एंड, तो लिख दो एंड, इट इज रेनिंग एंड। क्यू का अपोजिट वी विल गो, तो यहां पर आएगा वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो। उसके बाद क्या कनेक्टिव आ जाएगा, और उसके बाद आर का निगेशन, आर का निगेशन, इसका निगेशन लिख दो अपोजिट, दैट इज नॉट प्ले फुटबॉल। यहां पर प्ले फुटबॉल लिखा हुआ है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नॉट प्ले फुटबॉल। तो हेंस फोर्थ वन का जो निगेशन आ गया, दैट इज व्हाट, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो डन, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 पे। 5, 6, 7 बहुत ही सिंपल है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन वो नहीं पूछते, वो क्या करते हैं, क्वांटिफायर्स इंक्लूड करके उस स्टेटमेंट का निगेशन पूछते हैं। जैसे कि यहां पर देखो क्वांटिफायर यूज हुआ 5th में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। जब भी तुम्हें क्वांटिफायर का यूज करके निगेशन पूछे, सिंपल है, इस फॉर ऑल का निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, और तुम क्या करोगे, स्टेटमेंट पे भी निगेशन अप्लाई कर दोगे। मींस क्वांटिफायर का भी निगेशन लेना है, स्टेटमेंट का भी निगेशन लेना है। तो 5th का डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, इस फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट लिख देना है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसके बाद जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का भी निगेशन ले लेना है, ठीक है। दैट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4 लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख दो इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 4, डन। ये तुम्हारा 5th का हो जाएगा। अब 6 देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो यहां पर वर्ड देखो क्लियरली ऑल यूज हुआ है, ये क्वांटिफायर यूज हुआ है, तो ऑल की जगह पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। सम या फिर देयर एग्जिस्ट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, इस स्टेटमेंट का भी निगेशन लेना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सम नेचुरल नंबर्स
सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, जरा ध्यान देना, ऑल का भी निगेशन लेना है और स्टेटमेंट का भी निगेशन लेना है। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी मेथड से हो जाएगा। अगेन देयर एग्जिस्ट, क्वांटिफायर यूज हुआ है तो पहले इस क्वांटिफायर का निगेशन लिख लो, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा देयर एग्जिस्ट की जगह पे। सच दैट, अब मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट का भी निगेशन लिखना है, राइट। सच दैट, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, x माइनस 17 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 20, तो तुम क्या लिख सकते हो, x माइनस 17 इज नॉट लेस देन 20। एक ये लिख सकते हो, और दूसरा भी मेथड होता है, या फिर तुम इस तरह से लिख दो, x माइनस 17 स्ट्रिक्टली लेस देन 20 लिखा हुआ तो यहां पर क्या लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। दोनों भी लिख सकते हो, दोनों